जय भीम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हर नागरिकों को ले मत देने के अधिकार के लिए क्या क्या संघर्ष और क्या क्या लड़ाई लड़ी। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज देश में लोकसभा चुनाव की यानी विधानसभा चुनाव की धूम मची है। जी हाँ दोस्तों, और हर राजनीतिक दल अपने पक्ष में मतदाताओं की करने के लिए साम दाम दंड भेद जैसे हर हथकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देश के हर वयस्क नागरिकों को मताधिकार की कहानी आज इस वीडियो में हम जानेंगे और देश को हर वयस्क नागरिकों को उनका हक के लिए और उनका मताधिकार और उनका अधिकार मिले, इसकी नींव आज़ादी के बाद नहीं, उससे भी पहले पड़ चुकी थी। पर ये वो दौर था जब हमारे भारत में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का राज था। उसी के चलते हुए ब्रिटिश की महिला जो ब्रिटेन महिलाएं हैं, उन्होंने हर वयस्क नागरिकों को वोट दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया था, तब भारत में हर वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार मिले, इसकी वकालत बाबा साहेब आम्बेडकर यानी भीमराव आम्बेडकर ने पुरजोर तरीके से संघर्ष किया था। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ना होते तो आज हम मतदान यानी मत देने नहीं जाते। यानी 27 जनवरी 1919 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने साउथ ब्रिटिश कमेटी के सामने वयस्क मताधिकार की बात कही थी और भारतीयों को मताधिकार दिला जाए और उनका अधिकार दिया जाए। इसलिए साल 1928 में साइंस कमीशन भारत में आया था और साइंस कमीशन के साथ बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर हर वयस्क नागरिकों को उनका मताधिकार का अधिकार मिले और उनके प्रतिवेदन में कहा गया कि वे भारत के हर नागरिक यानी 21 साल के वयस्क नागरिकों को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, उनको समान अधिकार और मत देने का अधिकार दिया जाए। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने साइंस कमीशन तक ही ना रुके, उन्होंने साल 1931 में और 32 और 33 इन 3 सालों में हुए पहले, दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में लगातार इस बात पर जोर दिया है और हर वयस्क नागरिकों को उनका मतदान देने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में भी 1832 से लेकर 1918 के बीच में ही सभी वयस्क को अधिकार दिया गया था और तभी वह 2 जुलाई 1928 को जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चलते हुए ऐसे ही ब्रिटेन भी नहीं चाहते थे कि महिलाओं को उनको मतदान और देने का अधिकार ना मिले और हर वयस्क एक साथ मताधिकार पर भारत की नेताओं और उनका मत देने का अधिकार ना चले। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे भारत देश के नागरिकों को उनका मत देने का अधिकार उनको सभी को मिलना चाहिए, इसके लिए संघर्ष जी तोड़ के किया है और हम आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के आधार पर ही ये बात करते हैं। जी हाँ, आम्बेडकर पर अच्छी तरह से जानते हैं। यदि हम देश के पिछड़े जाति और दलित अधिकार मताधिकार देरी की जाएगी और इसी दौर पर हम ऊंच नीच या कोई किसी भी जाति की हो, जो पुरुष हो स्त्री हो, वो आज वोट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत सारे ऐसे संघर्ष लड़े हैं और संघर्ष भी किए हैं कि जिनको भारत देशवासियों और हर नागरिकों को उनका हक मिले और उनको सभी हक की जानकारी जानने के लिए और उनको अधिकार मिले, उसको शिक्षा का अधिकार मिले और सभी जानकारी जानने के लिए उन्हीं सभी को उसका सही अधिकार मिले, उसको न्याय मिले, समानता मिले, पुरुष हो या स्त्री हो, उनके सभी को उनका
गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उनके मताधिकार की कृपा दृष्टि के रूप में नहीं, उनके अधिकार के रूप में दिया जाया चाहिए। उन्होंने कहा था कि वंचित लोगों को उनका मताधिकार शर्तों के हिसाब से स्वीकार करना ही ऐसा ही होगा जैसे गुलामी में कोई बुराई नहीं है। ऐसा कहना है कि गोलमेज सम्मेलन में जब निरक्षर लोगों को मताधिकार देने का और मताधिकार कैसा दिया जाए इसकी बात हुई थी, तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने एक समिति में यानी कमेटी में उन्होंने एक सवाल उठाया कि निरक्षरता यानी साक्षर निरक्षरता के जिम्मेदार कौन है। यदि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है तो वंचित रखना ही सरकार और सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। इसी क्या भारत जिम्मेदार है या भारत की सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए, और वह सरकार किसके लिए जिम्मेदार है, उसके अशिक्षित और साक्षर निरक्षर के जिम्मेदार है। और आम्बेडकर ने कहा था जो साथी ये कहते हैं कि भारत की जनता मताधिकार के लिए पात्र नहीं है और उन्हें स्वराज्य का आज़ादी की मांग की छोड़कर गोलमेज सम्मेलन में बाहर चले जाना चाहिए, तभी 22 दिसंबर 1930 के गोलमेज सम्मेलन की उप समिति में बैठने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बैठक में सिर्फ दो ही सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। पहला, क्या भारत में जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए, या दूसरी, वह सरकार किसके लिए जिम्मेदार होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोई सरकार जनता के लिए कानून बनाती है और यह वह चाहती है कि उनकी जनता उसका पालन करे। ऐसी सरकार के लिए चयन में जनता की भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है। तभी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इन्हीं ताकतों के बल चलते हुए भारतीय नेता ब्रिटिश अधिकारों के तर्क खारिज हो गए थे। तभी वयस्क नागरिकों को उनका मताधिकार देने का अनुरोध दिया जाए। तभी अंग्रेज सरकार ने भारतीय कानून यानी 1935 में पारित किया गया था और उससे ही उसके बाद मताधिकार का भी उल्लेख किया गया था। तभी 1935 में इन्हें कानूनी से बहुत बड़ा हिस्सा यानी भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तभी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हर वयस्क नागरिकों को हमें मताधिकार का वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में जब 1950 में 26 जनवरी यानी 1950 में जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा गया था, तभी हमें हर नागरिकों को समान अधिकार वोट देने का अधिकार मिला। और इसी के चलते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सभी को मतदान देने के लिए संघर्ष किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।